साथियों, जय भीम। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 21 अगस्त 2024 का भारत बंद पूर्णतः सफल कहा जा सकता है। और ये भारत बंद माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ कॉल किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने SC ST आरक्षण के उपवर्गीकरण और उसमें क्रीमी लेयर तक की बात की थी। यह फैसला 1 अगस्त 2024 को आया था। इस फैसले के आते ही SC ST जनता में बड़ी बेचैनी हुई और उन्होंने इसको एक और वर्गीकरण यानी समाज को तोड़ने वाली बात समझी कि समाज में ये लोग फूट डालो और राज करो की स्थिति ला रहे हैं। हालांकि इसमें अगर थोड़ा सा फैक्ट्स और भारत की परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता तो शायद ऐसी बात नहीं होती, क्योंकि SC ST में अगर कुछ जातियां आगे बढ़ गई हैं और कुछ जातियां पीछे रह गई हैं, तो ये तो EWS में भी है। EWS में कुछ जातियां सारा आरक्षण पा रही हैं और कुछ को कुछ नहीं मिल रहा है। दूसरे सुप्रीम कोर्ट में ही और हाई कोर्टों में कॉलेजियम सिस्टम है, जिसमें कुछ जातियां ही उसमें अपॉइंटमेंट ले रही हैं। अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता तो ऐसी नौबत नहीं आती। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं, ये मामला सरकारों का है, क्योंकि सरकार जैसे फैक्ट्स और जैसी बहस वहाँ करवाएंगे या रखवाएंगे, उसी के अनुसार फैसले आते हैं। हालांकि तेलंगाना में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि इन वर्गों में हम उपवर्गीकरण करेंगे। RSS भी कई बार कह चुका है और ऐसा लगता है वही उनका कहना वहाँ आदेश में उन्होंने वो छुपवा भी दिया, क्योंकि अपने वकील जैसे भेजेंगे, जैसे वहाँ बहस करवाएंगे, उस तरीके का फैसला वहां से आता है। खैर, वापस आते हैं आज के भारत बंद पर। भारत बंद की कॉल किसने दी अभी तक किसी को नहीं पता। इसी तरीके का कॉल 2 अप्रैल 2018 का भी दिया था, जब SC ST एक्ट को डायलूट वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने ही किया था और उसके खिलाफ भी वही हुआ था। उस समय भी ऐसी कॉल किसने दी किसी को नहीं पता, और जनता जुड़ती गई, कारवां बढ़ता गया और पूरा भारत बंद हुआ था, जिसमें हालांकि 14 बहुजनों की जान गई थी, 14 बहुजन शहीद हुए थे। लेकिन SC ST एक्ट को बदलने के लिए, उसके खिलाफ संशोधन बिल लाने के लिए सरकार मजबूर हुई और सरकार लाई, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको माना और चेंज किया। उसी पैटर्न पर 21 अगस्त 2024 के लिए कॉल किसने दी थी किसी को नहीं पता। समाज की बुलाई हुई कॉल थी, किसी पार्टी या किसी नेता की नहीं। लेकिन उसमें SC ST OBC और अन्य संगठन उसमें जुड़ते चले गए। इवन पॉलिटिकल पार्टियां भी उसमें जुड़ी। सबसे पहले BSP सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको समर्थन देने का ऐलान किया और उस पर अपना रोष जाहिर करते हुए काफी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उसके बाद में माननीय चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आजाद समाज पार्टी का समर्थन इस भारत बंद को दिया। उसके बाद में RJD के नेता तेजस्वी यादव और JMM यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हेमंत सोरेन, और फिर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, और फिर कांग्रेस ने भी उसको समर्थन दिया। कुल मिला के अनुप्रिया पटेल जो इंडिया की वो है मेंबर हैं, आदि आदि। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि इस भारत बंद में BJP के अलावा देश की तकरीबन सभी पार्टियों ने इसको समर्थन दिया। ये अपने आप में अभूतपूर्व था और पूरे देश में आंदोलन चला, जुलूस निकले, प्रोटेस्ट हुए, लेकिन एकदम शांति के साथ पूरे देश में कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। हालांकि ट्रेन भी रोकी गई, रास्ते भी रोके गए और दुकानें भी बंद कराई गई, लेकिन सब प्यार से। हाँ, एक जगह जो खास बात रही वो पहले से एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि 21 अगस्त से पहले पटना बिहार से प्रशासन की तरफ से बड़ी उल्टी सीधी बातें और चेतावनियां आ रही थी, खबरों में चल रही थी। उससे लग रहा था
कि ये ज्यादा अति उत्साह में है, मनवाती प्रवृत्ति इनके दिमाग में बसी हुई है। इन्हें लगता है कि दलित आंदोलन कैसे कर सकता है, उसको क्या अधिकार है, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से ही वही बातें बैठी हुई है। और हम ये बख्शेंगे नहीं, हम ये नहीं करेंगे। हालांकि ये 21 अगस्त का भारत बंद तो पूरे देश में था और कहीं से भी ऐसी खबरें नहीं आई सिवाय पटना में। और पटना में फिर हुआ भी वही जो एक्सपेक्टेड था। शांतिपूर्वक जुलूस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हालांकि उस लाठीचार्ज में वहां के एसडीएम भी चपेट में आ गए। खबरों में काफी चला। समाज को ऐसे अफसरों को ध्यान में रखना चाहिए और समाज भूलेगा भी नहीं। तो इस तरीके से कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 21 अगस्त का भारत बंद एकदम सफल रहा, शांतिपूर्ण रहा और इसमें शामिल होने वाले देश के तमाम योद्धाओं को, सामाजिक न्याय के योद्धाओं को मैं उनके अच्छे काम के लिए, शांति के साथ काम करने के लिए, कानूनी तौर पर काम करने के लिए बधाई देता हूं और मैं उन्हें सलाम करता हूं। समाज में अगर आप किसी बात से अपने विचार अलग रखते हैं या सरकार से कोई मतभेद रखते हैं, सरकार की किसी बात से खफा है, तो उस बात को सरकार से कहने के लिए या सरकार से मनवाने के लिए ये संवैधानिक तरीका है। और इसी तरीके, ऐसे ही तरीकों को अपनाया जाना चाहिए। मैं देशवासियों से अपील करता हूँ, पूरे देश में अगर आपकी किसी बात पर कोई खिलाफत है, मतभेद है, तो उसको संवैधानिक तरीके से उठाएं, गैर कानूनी या कानून को हाथ में लेकर नहीं। धन्यवाद। जय हिंद।